हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, है ना। चैप्टर 9। क्लास आप लोग का थोड़ा सा रुक रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट क्लास अब कंटिन्यू हो गया है ना। चैप्टर 9 से चालू करेंगे हम लोग। फिजिक्स कक्षा 12वीं है, 12th का हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, है ना, जिसमें हम लोग का चैप्टर 9 है प्रकाशिकी से रिलेटेड है हम लोग का, है ना। प्रकाश का हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या क्या होता है, ये सब के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर्स, हम लोग पहले इसमें जान लेते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज कितना कितना है ना। चैप्टर का वेटेज अगर हम लोग जानेंगे तो हम लोग को डिटेलिंग पता चलेगा। देखो, 14 नंबर का आएगा इस पार्ट से, पूरे चैप्टर 9 से, हाँ। ठीक, चैप्टर 9 हम लोग का 5 पार्ट से मिलकर बना है ना। चैप्टर 9A है, 9B है, 9C है, 9D है और 9E है ना। प्रकाश का परावर्तन है समतल सतह से, फिर प्रकाश का परावर्तन है गोलीय सतह से, फिर लेंस आएगा आप लोग का, फिर प्रिज्म आएगा, है ना। ये सब करके हम लोग का है, फिर सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ऐसे करके है। 5 पार्ट में वो डिवाइड है। ठीक, तो उससे पहले हम लोग को ये जानना है 14 नंबर के चैप्टर में हम लोग का 14 नंबर का जो पूरा ये चैप्टर है 9, है ना, बहुत ही वेटेज है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना। हम लोग का काम का है, पूरा बेसिक एक तो आपको बताऊंगा मैं, आराम से हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, उसकी थोड़ी डिटेलिंग हम लोग कर लेते हैं, है ना। 14 नंबर के चैप्टर में हम लोग का 1 नंबर का आना है 3 प्रश्न, समझते जाना। तो 3 नंबर के हो गया। पहली बात, सिलेबस तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो हम लोग का हर सब्जेक्ट हर क्या कहते हैं हम हर चैप्टर से हम लोग का 1 1 नंबर का क्वेश्चन आना है ना। तो इसलिए हम लोग को वैसा तैयारी करना है। 1 नंबर का 3 प्रश्न आ गया, है ना। 2 नंबर का हम लोग का आना है 1 प्रश्न, ठीक, जो हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, नॉर्मल पूछेगा। 3 नंबर का कोई प्रश्न नहीं है। 4 नंबर का जो है वो हम लोग का 1 प्रश्न पूछेगा। अब 4 नंबर के प्रश्न में याद रखना, हम लोग का वेटेज होगा आंकिक प्रश्न का, क्योंकि आंकिक प्रश्न घुस आ सकता है। 5 नंबर में वो तो सीधी सी बात है, कोई व्यंजक दे देगा हम लोग को, या तो हम लोग को बोल देगा यूएफ में संबंध ज्ञात कीजिए, या बोल देगा सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में, या तो हम लोग को और प्रिज्म वगैरह बोल दिया। सबसे ज़्यादा हम लोग का जो 4 नंबर में है, हम लोग मान के चलते हैं इस 4 नंबर में 30/70 मान के चलते हैं। 70% हम लोग का आंकिक प्रश्न आ सकता है, आंकिक प्रश्न, क्योंकि इसमें बहुत सारे ज़बरदस्त आंकिक प्रश्न है। तो आप लोग को मैं क्वेश्चन भी हल करवाऊँगा, साथ ही साथ आंकिक प्रश्न भी चलेगा, या तो आंकिक प्रश्न का एक अलग सीरीज ला दूंगा, ठीक, जिसमें आप लोग का पूरा यहाँ से वहाँ तक का आंकिक प्रश्न हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 5 नंबर का आना है हम लोग का 1 प्रश्न, ठीक, 5 नंबर का एक प्रश्न। 4 नंबर का मूल्य आधारित प्रश्न आता है। अभी वो क्लियर नहीं है कि 4 नंबर का 2 प्रश्न है तो दोनों प्रश्न मूल्य आधारित आएगा कि कैसे करेंगे। पहले 4 नंबर का मतलब इससे पहले जो सत्र का पेपर हुआ था उसमें 4 नंबर का एक प्रश्न आता था जिसमें मूल्य आधारित रहता था। चैप्टर 6 और चैप्टर 60 का मिला के मूल्य आधारित प्रश्न अथवा करके दे देता था। अभी क्लियर नहीं है वो चीज़ क्या है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें से आंकिक प्रश्न घुसाए गए। ज़बरदस्त आंकिक प्रश्न है, सरल सरल है हम लोग का, है ना। तो उसी को, तो ये हम लोग का है 1 नंबर का 3 प्रश्न, 3 अंक का ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, 4 नंबर का ये हो गया, 5 नंबर का ये हो गया। 5 4 9, 5 5 10 4 14, 14 नंबर का ये हम लोग का टोटल इस 9 चैप्टर से आएगा। 9 चैप्टर 5 भाग में डिवाइडेड है। एक प्रकाश का परावर्तन समतल सतह से, गोलीय सतह से, फिर अपवर्तन है, फिर हम लोग का सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी है, और एक हम लोग का प्रिज्म है ना। ये 5 चैप्टर हम लोग का बहुत अच्छे से तैयारी करना है। चैप्टर 9 दिखने में छोटा है, लेकिन 5 अलग अलग चैप्टर में डिवाइड है, तो वो क्या होता है, बहुत बड़ा दिखता है हम लोग को, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग को क्या करना है, तैयारी करना है। ठीक, चलो अब हम लोग प्रकाश के इस थोड़े से बेसिक पॉइंट पे चलते हैं। वाइवा में सबसे पहले तो तुम लोग को ये पूछेगा, अगर तुम लोग को प्रकाश से इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछे तो सीधा सीधा काउंटर करते हैं उन लोग। जितना ज़्यादा वाइवा में क्वेश्चन का आंसर देते जाओगे उतना ज़्यादा उन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते जाते हैं। तो हो सकता है आप लोग को वाइवा में साइंस से पूछ दिया जाए, रुको तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दुनिया भर का पढ़ रहे हो, लेकिन प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है कैसे बताओगे। तो सीधी सी बात है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो वस्तु से टकराकर हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित कराता है ना। मतलब ये ऐसे कह सकते हो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों से टकराकर वस्तुओं का क्या कराता है, आभास कराता है। ठीक, तो प्रकाश क्या है अगर बोला जाए तो याद रखना, प्रकाश क्या है, प्रकाश
वह ऊर्जा है, क्योंकि एक प्रकार की ऊर्जा है ना। प्रकाश क्या है हम लोग का, ऊर्जा है। तो अगर लिखना चाहो तो मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल हम लोग का वाइवा के लिए है, कोई इतना हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग कैसे जानते? मान लो इस कमरे को पूरा अंधेरा कर दिया जाए और फिर बोला जाए चलो अंधेरे में बताओ कौन चीज़ कहाँ है करके, तो कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। कब बता पाएंगे? जब इस पूरे कमरे में क्या आएगा हम लोग का, प्रकाश आएगा, लाइट आएगा, तब तो वो किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों में आएगा, तो हमको पता चलेगा कि हाँ यहाँ बॉटल है, यहाँ टीवी है, यहाँ वो है, दुनिया भर का है ना। तो वो हम लोग का प्रकाश है। प्रकाश के गुण क्या क्या है? देखो, पहला ये तो ये EMF है ना, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक, उसके बाद अच्छा हाँ, कहाँ थे? थोड़ा सा बच्चे आ गए थे तो इसलिए रोकना पड़ा। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं से टकराकर या हमारी आंखों को संवेदित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। प्रकाश के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जानते हैं, ज़्यादा डिटेल तो हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक, क्योंकि हम लोग का चैप्टर बचा है ठाड़। प्रकाश क्या है? ये EMF है। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव है ना, इलेक्ट्रोमोटिव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, सॉरी EMFW है ना। विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंगे हैं। EMFW है, विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंगे हैं। साथ ही साथ हम लोग का दूसरे पॉइंट में अगर बात की जाए किसके बारे में, प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश क्या है? ये विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कई प्रकार के माध्यम हैं, क्योंकि माध्यम पढ़ेंगे हम लोग अभी, मीडियम क्या क्या है। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है ये कैसी होती है? अलग अलग होगी भाई। माध्यम अलग अलग होगा तो चाल भी अलग अलग होगा, है ना। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग हुई। अब आता है सर ये माध्यम क्या है, व्हाट इज दिस मीडियम? तो माध्यम जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार जाता है, और एक होता है हम लोग का अपारदर्शी माध्यम। हम लोग का अपारदर्शी माध्यम छूट जाता है, हम लोग केवल क्या पढ़ना है? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम में हम लोग का क्या क्या आता है? हवा जिसमें प्रकाश जा सकता है, पानी, कांच, ये सब हम लोग का क्या है? पारदर्शी माध्यम है। ठीक, इसी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हो गया विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है ना। और निर्वात में प्रकाश की चाल तो जान रहे हो। निर्वात में अगर हम लोग बात करें, निर्वात में तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है हम लोग का प्रकाश का क्या? चाल के बारे में बात करना है। ठीक, और अगर हीरे में बात करें तो हीरे में हम लोग का वही समथिंग 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 1.25, हाँ 1.25 है ना, ये हीरे में। ठीक, याद रखना थोड़ा सा। हीरे में प्रकाश की चाल इतना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, और अगर हम लोग बात करें प्रकाश जो है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश भैया जो है वो कहाँ गमन करेगा? सीधी रेखा में। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। क्लियर हो गया इतना चीज़? किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ पीड़ा नहीं है ना? चलो नोट करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो एक ठो, यहाँ पर लिख लेना प्रकाश सीधी रेखा में गमन। ये प्रकाश का जो डिटेल है ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे साइड, है ना। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मत लिखो, नीचे पूरा डिटेल में दे दूंगा, है ना, प्रकाश क्या क्या है, कैसा है। और ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी कितनी होती है उसको। ठीक, क्लियर हो गया चीज़? थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रकाश को छोड़ के। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के बारे में कि अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, ये सब है। ठीक, छोटा छोटा चीज़, ज़्यादा चैप्टर को अभी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश का परावर्तन में। ठीक, ये हो गया हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LIGHT। प्रकाश का परावर्तन क्या है ना। व्हाट इज दिस परावर्तन ऑफ प्रकाश? है ना, क्या है प्रकाश का परिवर्तन? जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज़? जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है ना। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक, तो अगर हम लोग देखें इसका परिभाषा
तो इसका परिभाषा क्या होगा? तो प्रकाश जब चिकने तल से टकराती है, क्योंकि वो तो टकराएगी ही, सीधा टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब वापस तो लौटेगी ही, सीधी सी बात, वापस लौट जाती है। इस घटना को, दुर्घटना नहीं है ना, ये घटना है, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक, इस घटना को प्रकाश का क्या कहोगे बच्चा लोगों? परावर्तन कहोगे। ठीक, अगर हम लोग डिटेलिंग देखें, मान के चलो दैट इज अ चिकना तल, है ना, दैट इज चिकना तल। थोड़ा सा इधर बता रहा हूँ, नीचे बताऊंगा तो मेरा हाथ हिलता है, यहाँ पर बताते हैं। ये क्या है? हम लोग का चिकना तल है। अब ये ऐसे डिजाइन नीचे क्यों किया हूँ इसको बाद में बताऊंगा। ठीक, मान के चलो प्रकाश की किरण इधर से आई और यहाँ टकराई। ये जो प्रकाश की किरण आती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण, है ना। जहाँ पर टकराती है ये बिंदु हम लोग का क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर तल के लंबवत एक रेखा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको क्या पढ़ोगे बच्चा लोगों? अभिलंब। अभिलंब जो होता है वो हमेशा तल के क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक, अभिलंब जो होता है वो हमेशा तल के क्या होता है? लंबवत होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से, ये क्या है? दिस इज अ चिकना तल। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। ये जो गया ये क्या होगा हम लोग का? परावर्तित किरण। क्लियर हो गया? व्हाट इज दिस? दिस इज अ परावर्तित किरण, है ना। अच्छा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोण आई। कोण आई क्या है हम लोग का? तो ये है हम लोग का आपतन कोण, है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और कोण आर, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कोण आर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये है इंग्लिश, यहाँ लिख लेना। ठीक, तो आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच बना कोण क्या होता है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच बना कोण क्या होता है? परावर्तन कोण। समझ गए इतना चीज? यह है प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन के बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके परावर्तन के नियम, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ नियम देगा, कोई भी चीज़ रहेगा उसका तो नियम रहेगा ही। ठीक, तो हम लोग देखते हैं परावर्तन के नियम। ठीक, अच्छा 2 नंबर में घुसाना रहेगा तो घुसा देगा। परावर्तन के 2 नियम लिखिए, तो शॉर्टकट है, हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो परावर्तन का 2 नियम क्या कहता है? तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, ये जो आपतन कोण बन रहा है और परावर्तन कोण बन रहा है, दोनों आपस में क्या होंगे? या दोनों सदैव बराबर होते हैं? दोनों सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होते हैं। ठीक, अगर हम लोग देखें तो कोण आई जो है वो बराबर होगा कोण किसके? आर के। दिस इज द फर्स्ट लॉ, है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? पहले नियम के बाद दूसरा नियम में घुसर जाओ। ये जो आपतित किरण है ये और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होंगे? एक ही तल पे होंगे। कौन सा तल में? चिकना तल पे, है ना। तो हम लोग लिखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, तीनों जो है कहाँ होंगे? एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों कहाँ होंगे? एक ही तल में होंगे। क्लियर हो गया इतना चीज? कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। नहीं है?
अब चलो नोट करोगे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। पहला पॉइंट ये है प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको लिखोगे परिभाषा, ये चित्र दोगे हम लोग का, दिस इज अ चित्र, है ना, फिगर, और उसके बाद फिर परावर्तन के नियम लिखोगे, पहला नियम दूसरा नियम। ठीक, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक हो गया। अच्छा, नोट पॉइंट में यहाँ पर लिखना चाहो तो नोट पॉइंट में लिख सकते हो, ये जो प्रकाश का जो परावर्तन है ये समतल या गोलीय दोनों पृष्ठों पर लागू होता है, दोनों पृष्ठों पर लागू होता है। कभी कभी पूछ देता है, बताओ तो, वाइवा में भी पूछ देता है परावर्तन किस पर लागू होगा, तो समतल पर सर, तो क्या गोलीय पर लागू नहीं होगा? फिर लड़का लोग वहाँ पर भोको आ जाते हैं, होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो परावर्तन जो हम लोग का घटना है वो समतल पर भी लागू होगा, प्लेन पर भी, और गोलीय पर भी लागू होगा, है ना, स्फेरिकल पे, दोनों हम लोग का पृष्ठ पर लागू होता है, समतल पृष्ठ रहे या गोली पृष्ठ रहे, है ना, प्लेन सरफेस रहे या स्फेरिकल सरफेस रहे, दोनों पर। ठीक, चलो इसको नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, दर्पण वगैरह को हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर कैसे कैसे दर्पण से बनता है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ये सब कल देखेंगे। इसको नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट लेके, हो गया। चलो इसके बाद देखेंगे हम लोग मिरर, दर्पण क्या है, कितने प्रकार का होता है ना, ये सब के बारे में, व्हाट इज़ दिस दर्पण, द टाइप्स ऑफ दर्पण, उसके बाद दर्पण के अंदर क्या होता है, कैसा कैसा होता है, वो सब चीज़। और इसी में हम लोग आज क्लास को रोकेंगे। आज क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, बाद में इस क्लास को हम लोग थोड़ी सी बड़ी कर देंगे कल, जब कल इसका जो आएगा, है ना, अगला वीडियो। रोज़ तुम लोग आ जाना शाम को या रात को, एक बार कमेंट करना मेरे को कितने टाइम आना है और उस वीडियो देना है ना, रात को 8 बजे 9 बजे, जितने टाइम लोग उतने टाइम। ठीक, देखते हैं रात ही को हम लोग को टाइम मिलेगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं दर्पण के बारे में। व्हाट इज दिस मिरर, मिरर क्या है, दर्पण, है ना। दर्पण जो है कांच के गोले से बनाया गया, है ना, कांच के गोले से जो बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, है ना। या हम लोग सीधा सा कहें, यह कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक भाग पर पारे, पारे की पालिश होती है या गहरा रंग का पेंट किया जाता है, और दूसरा भाग हम लोग का क्या होता है, परावर्तक तल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अगर हम लोग बात करें दर्पण की, तो दर्पण क्या है, यह कांच का टुकड़ा होता है, यह कांच का एक क्या होगा, टुकड़ा होता है, जिसके एक ओर हम लोग क्या करते हैं, पारे की पालिश, जिसको HG कहते हैं, पालिश, अरे सॉरी, पालिश या गहरे रंग का क्या होता है, पेंट होता है, तथा, अब एक और तो गहरे रंग का पेंट हो गया, तथा दूसरा भाग क्या होगा, परावर्तक होता है, दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक, मतलब अब देखो यहाँ पर जो ऐसे ऐसे बता रहा था ना, ये वाला जो लाइन खींच रहा हूँ, ये हम लोग का क्या है, पारे का पालिश होगा या गहरा रंग का पेंट होगा, और दूसरा भाग हम लोग का परावर्तक होगा, मतलब लाइट उससे टकरा करके रिफ्लेक्ट करेगी। समझ गए? अगर एक ऐसा करके मैं कांच का टुकड़ा बनाऊं तो समझ जाओ यहाँ से प्रकाश जाएगा वो इधर से निकल जाएगा। ठीक, वो परावर्तक अपवर्तक कुछ घटना को नहीं देगा, है ना, परावर्तक का घटना नहीं देगा, अपवर्तक का तो देगा। अगर यहाँ पर मैं ऐसे पालिश कर दूँ तो ये आईना बन जाएगा, जैसे घर में आईना देखते हैं, सामने अपना थोतना देखते हो ना, वो है हम लोग का, वो क्या है, थोतना नहीं देखते, अपना मुंह देखते हो, है ना, जिसको देखने के बाद तुम लोग डर जाते हो और फिर मेकअप करने जाते हो ब्यूटी पार्लर। ठीक ये होता है। एक भाग हम लोग का क्या होगा, गहरे रंग का पेंट होगा, तथा दूसरा भाग क्या होगा, हम लोग का परावर्तक होगा। क्लियर होगा इतना चीज़? हाँ, अब दर्पण के प्रकार देख लो। ठीक, दर्पण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक, दर्पण के प्रकार देख लो, दर्पण के प्रकार, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मिरर, प्रकार यार, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। पहला समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं।
दूसरा हम लोग का आएगा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल दर्पण। इसी गोलीय दर्पण के अंतर्गत आएगा हम लोग का क्या, अवतल दर्पण, और आएगा हम लोग का उत्तल दर्पण। तो कंफ्यूज मत होना, कभी पूछते देखो कभी क्या क्या होता है वाइवा में, इसी को सबसे ज़्यादा पूछेंगे, सबसे ज़्यादा। दर्पण कितने प्रकार का होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है, तो कंफ्यूजन मत होना। दर्पण 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और एक आता है हम लोग का थर्ड, परवलयाकार, परवलयाकार दर्पण आता है ना। 3 टाइप का दर्पण आता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण, है ना। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर, है ना। इसको हम लोग कहते हैं पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर। दिस इज अ स्फेरिकल मिरर और दिस इज अ प्लेन मिरर। ठीक, 3 प्रकार का दर्पण होता है ना। अच्छा, कई लोग क्या बोलते हैं, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं सर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो ऐसा नहीं है, अवतल उत्तल समतल नहीं होता, समतल गोलीय परवलयाकार होता है। गोलीय के अंतर्गत आता है ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यो क्यों आता है गोलीय दर्पण के अंदर, क्योंकि गोले से काट कर बनाया जाता है ना। ठीक, कोई भी गोला है उसको काट कर ही हम लोग अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बना सकते हैं। क्लियर होगा इतना चीज अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक, हाँ, नोट कर लो इसको, चलो नोट कर लो। दर्पण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इन दोनों के बारे में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या है हम लोग का अवतल दर्पण, है ना, और क्या है हम लोग का उत्तल दर्पण। इसको थोड़ा डिटेल दो। अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, ऐसा है, दिस इज अ क्या, अवतल दर्पण, जिसका ये वाला पृष्ठ जो है ये कैसा होगा, परावर्तक पृष्ठ, है ना। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो। ठीक, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है दबा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा लोगों, अवतल दर्पण। क्लियर हो गया इतना चीज़। अवतल दर्पण क्या कहोगे, ये सॉरी 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 सॉरी, ये दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ये हम लोग का क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो। ठीक, ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अवतल थोड़ी बोला हूँ मैं, याद नहीं आ रहा है, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, कॉनकेव मिरर। और ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक, ऐसा दर्पण, सॉरी पृष्ठ लिख दिया हो ना, ऐसा दर्पण है, दिस इज अ दर्पण ब्रो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज। बस ये कैसा हो रहा है मालूम, ये जो अवतल दर्पण है कैसा बन रहा है, ये गोला है, इस गोला को ऐसे काट दो और इसको मिटा दो ऐसे, तो ये मिट गया गोला। अब इधर हम लोग का क्या बचा, इसे बचा, इधर काला गहरा पेंट कर दो, तो ये हम लोग का क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण बनाओ, दिस इज अ गोला, यहाँ से ऐसे काटो, इसको हम लोग का मिटा दो ये वाला, तो ये वाला पार्ट का हम लोग का अंदर को कलर कर दो, तो ये हम लोग का क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। मतलब अवतल दर्पण का बात करें तो अगर इसको मैं क्लियर करता हूँ तो गोलाई ऐसी बनेगी, इसके गोलाई
ये इसका केंद्र होगा। और दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता त्रिज्या, उसकी त्रिज्या को वक्रता केंद्र, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया, दिस इज अ वक्रता केंद्र, दिस इज अ त्रिज्या। ठीक, ये सब आगे पढ़ोगे, यहाँ पर नहीं पढ़ना है ना अभी तो हम लोग को इतना ही देखना है। नहीं तो फिर कहोगे सर हम लोग को इसी बता दिए, सर को मार खिला दोगे तुम लोग तुम्हारे टीचर लोग से। आज थोड़ा सा एनर्जी डाउन है क्योंकि थक गया हूँ, लेकिन बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था इसलिए मजबूरी में बना रहा हूँ। दुख पीड़ा तकलीफ मुझे पता है है ना, मजबूरी में बता रहा हूँ, तुम लोग के लिए बना रहा हूँ ताकि तुम लोग भटको मत। पता चल रहा है सर। अब वीडियो कंटिन्यू आएगी ना, वीडियो आ जाना और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बहुत लोगों तक पहुँचाओ, 500 तक पहुँचा दो। तुम लोग के हाथ पर जोड़ रहा हूँ, वैसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग पहुँचा दोगे, है ना। चलो इसको नोट करो, आज के लिए इतना ही लेते हैं क्लास, बाकी हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। कल से 1-1 घंटा की लाइव क्लास होगी। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो।